नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। चुनाव घोषित होने के तुरंत बाद जो है वो मैं आपको गांव के लोगों की समस्याओं से जो है वो रूबरू करवा रहा हूं। मुख्य समस्याएं जो थी उनसे मैंने रूबरू करवाया, जिन जिन गाँव में भी मैं जा पाया। लेकिन उसके बाद अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो आज मेरा यहाँ पे इस खबर बनाने का उद्देश्य क्या है कि जो मैंने 3 समस्याएँ मुख्य तौर पर इस एरिया की उठाई थी, वो तीनों समस्याओं का समाधान जो है वो करने का आश्वासन दे दिया गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मिठनपुरा गांव के पास, जहां पे टेल पे धरना लगा हुआ था। यहाँ इसी जगह पे वो किसान बैठे हुए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। और इस नहर में पानी मैंने आपको दिखाया था कि धरना देने के बाद चला है, लेकिन इसमें चल रहा था उस समय। लेकिन आज जो है और ज़्यादा पानी है, लबालब पानी से जो है ये बह रही है। दूसरी तरफ की अगर मैं तस्वीर आपको दिखाना चाहूँ तो ये नहर है भाखड़ा के पानी की। भाखड़ा के पानी की नहर है। इसमें कितना पानी चल रहा था वो वीडियो मैंने आपको दिखाया था। बहुत थोड़ा पानी चल रहा था और वही सेम नाला का पानी चल रहा था। लेकिन आज ये नहर जो है वो फुल पानी से लबालब बह रही है। ये देखिएगा तस्वीरें, पुल के बिल्कुल साथ लगता हुआ पानी जो है वो आ रहा है। आगे गुजारिश करूँगा कैमरा सहयोगी से कि आगे आपको दिखाए कि इस नहर में इतना पानी शायद वर्षों बाद जो है वो आया होगा। इतना पानी वर्षों बाद आया होगा। ये मैं के हरियाणा की खबर का असर कहूँगा तो कुछ गलत ना होगा, क्योंकि बार बार इस मुद्दे को हम आकर के उठाते रहे हैं। और चुनाव घोषित होने के बाद इसी कारण से मैं यहाँ पे आया था कि काश चुनाव के समय में ही सही, लेकिन चुनाव के लिए ही सही, लेकिन इन किसानों की समस्या का अगर समाधान हो जाए तो किसान जो है वो निहाल हो जाएंगे। कमेटी जो बनी हुई थी, जो धरने पर बैठे हुए थे, वो सदस्य मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। भाई साहब, आपको धरना जो है वो ख़त्म कर दिया गया, नहरों में पानी भी सही से चल रहा है, क्या आश्वासन दिया गया था, किसने आश्वासन दिया था? सबसे पहले तो मैं के हरियाणा टीम को बधाई देता हूं कि उन्होंने हमारी खबर को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाया, और जिसके बदौलत आज इसका परिणाम यह है कि दोनों नहरों में पानी चल रहा है। क्यों हमारा धरना था वो 137 दिन चला, और 137 दिन चलने के बाद जैसे ही आपने के हरियाणा के ज़रिए हमारी न्यूज़ मुख्यमंत्री तक पहुंचाई तो मुख्यमंत्री जी की ओर से फ़ोन भी आया, एक हमारी कमेटी बनाई गई और उस कमेटी को अपने निवास स्थान पर बुलाया गया और हमें आश्वासन दिया गया कि बहुत जल्द ही, अब तो आचार संहिता लगी हुई है और आचार संहिता के बाद आपका जो समस्या है उसका समाधान हो जाएगा, पैसे मंजूर कर दिए गए हैं। और हमें पूर्ण रूप से विश्वास दिलाया, और इस विश्वास के ऊपर हम आज हमारा धरना 137 दिन धरना चला, उस धरने को समाप्त किया है। और दूसरी बात यह है कि जो मिठनपुरा से करमशाना तक जो रोड थी वो उसका बहुत बुरा हाल था, चलने में बहुत दिक्कत थी, लेकिन उसकी भी आवाज़ आपने उठाई। मैं आपको बधाई देता हूं कि वो भी मंजूर हो गई है। मंजूर हो गई। ठीक है भाई साहब, आश्वासन जो है वो पहले भी मिला था, केवल अभी आश्वासन ही मिला है, लिखित में कोई ऑर्डर नहीं आए हैं। आश्वासन पहले भी मिला था, उस समय आपने धरना नहीं उठाया, लेकिन आश्वासन ही अब मिला है। सबसे पहले तो मैं, जैसे नौरंग भाई साहब ने कहा, के हरियाणा का दिल की गहराइयों से इन 6-7 गाँव की ओर से मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आपने हमारी समस्या पहले दिन से लेकर के 138वें दिन तक आज तक उठाई है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस खबर का ही असर मानूंगा कि इस क्षेत्र की बहुत सी बड़ी बड़ी समस्याएं, जैसे रोड की और नहर की, जो एक आश्वासन के रूप में हमारी पूरी हुई है। देखो, अगर हरियाणा का कोई राजा है तो मौके पर बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर हैं, तो हम उनको ही राजा मानेंगे। उनके द्वारा अगर अपने निवास स्थान पर बुला करके इस कमेटी को आश्वासन दिया है तो शायद उससे बड़ा कोई आश्वासन भी हम नहीं मान सकते। तो वहाँ पर बुलाया गया और एक आश्वासन दिया है। आश्वासन उन्होंने 2016 के अंदर वो बजट जारी किया था, लेकिन किसी कारणवश वो कोई लोकेशन सही नहीं बैठी इस नहर को जोड़ने के लिए, तो फिर दोबारा उन्होंने इस चुनाव के समय में सही हमें बुला करके एक आश्वासन दिया है। हम उस आश्वासन पर ही किसानों ने अपनी कमेटी बना करके अपने आप ही धरना शुरू किया था और अपने आप ही धरना खत्म कर दिया है। तो हम मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से इन क्षेत्र के लोगों की ओर से हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी समस्या को आश्वासन नहीं बल्कि आने वाले टाइम के अंदर हमें विश्वास है कि आप इस पर 100% काम करके उस क्षेत्र की जो कई वर्षों से जो पानी की मांग है उस पानी की मांग को स्थायी समाधान करोगे। और आज खुशी है कि जो भाखड़ा नहर है इसके अंदर मेरे हिसाब से 18 वर्षों से पानी नहीं पहुंचा, लेकिन आज 18 वर्षों बाद टेल पर पानी पहुंचा है। शायद ये चुनाव का ही असर है। भाई साहब, अगर बात करें तो आश्वासन पहले भी दिया गया था, आश्वासन अब दिया गया है। पहले भी आपने धरना एक बार स्थगित किया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से लगाना पड़ा। अब आपको आश्वासन दिया गया है, तो क्या आपको लगता है कि दोबारा से धरना नहीं लगाना पड़ेगा? अगर
चुनाव के बाद में अगर मुख्यमंत्री जी इस घोषणा को इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं तो क्या कदम रहेगा? कदम तो यही रहेगा जी, जब पानी आया फिर धरना लगाने की जरूरत नहीं है हमें, और ना आया तो फिर हमारे पास तो एक ही हथियार धरने वाला है, गरीब के बैठेंगे। अच्छा, जोर तो है नहीं सरकार के आगे। ठीक है। तो अब क्या लगता है आपको, आपकी ये मांग जो है वो पूरी कर दी जाएगी? इस मौके पर तो देखो पानी चल रहा है जी, ये उपचुनाव का पिछले साल जो पहले हुआ था उपचुनाव, जब भी ऐसी 1 महीना पानी फुल चला था। अच्छा। उसके बाद फिर पानी नहीं आया। फिर पानी नहीं आया। हाँ। अच्छा, तो अब क्या लगता है आपको, ये पानी चुनाव तक चलेगा या बाद में भी चलता रहेगा? लगता तो ऐसे चुनाव का ही असर है, ये चुनाव का असर। हाँ जी। यहाँ पे मैं आपको इस तरफ एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, एक तस्वीर और बताना चाहूँगा। ये के हरियाणा की खबर का असर मैं इसको कहूँगा। ये जो रोड है, ये रोड टूटी फूटी रोड है, मैंने आपको दिखाया था, पहले भी दिखाया था, और क्रमशाना गांव के लोगों ने ये मांग भी की थी कि बिना पानी के बिल दे रहे हो तो इस रोड के ऊपर टोल प्लाजा और लगवा दिया जाए। टोल प्लाजा लगवाने की बात कही गई थी। अगर वो खबर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके जो है वो आप देख सकते हैं। ये रोड है, टूटी हुई थी। ये रोड जो है वो अब नाबार्ड से मंजूर हो चुकी है। हालांकि अब तक आचार संहिता लगी होने के कारण इस पे इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं किया जा रहा, लेकिन चुनाव के बाद में इस रोड को भी पूर्ण तरीके से बनाने का काम जो है वो जारी कर दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन लोगों को दिया गया है। एक बात और भी कहना चाहूँगा कि उपचुनाव की जैसे घोषणा हुई तो सरकार की तरफ से यहाँ पर पेच लगाने के लिए कुछ कर्मचारी भेजे गए थे, लेकिन इस रोड पर आज पेच लगाने का काम नहीं होना चाहिए, बल्कि रोड बननी चाहिए। तो यहाँ पर किसानों को जैसे पता लगा भी कर्मचारी जो पेच लगाने के लिए यहाँ पहुँच गए हैं, तो किसानों ने उसका विरोध किया और पेच लगाने वाली गाड़ियों को वापस भेज दिया। पेच क्यों लगवाना चाहते थे? क्योंकि अगले दिन गोविंद कांडा को यहाँ पर पहुँचाना था, तो इस सड़क को एक बार थोड़ी मरम्मत करके कुछ ठीक किया जा रहा था। तो किसानों ने रोक दिया था, या तो इस पर टोल लगाओ, प्लाजा वो लगाओ, या फिर इस रोड को नहीं बनाओ। तो इस पेच को बंद कर दिया था। हम पेच इस रोड पर अभी नहीं लगाने देंगे, नहीं लगाने देंगे। पेच वर्क इस रोड पे नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन बनेगी तो ये रोड कंप्लीट ही बनेगी। तो ऐसे में एक तस्वीर मैं आपको और दिखाऊंगा जो कि के हरियाणा ने प्राथमिकता से उस मुद्दे को उठाया था, उस पे भी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर है नौहर रोड से जब हम बाईपास निकलते हैं तो इस बाईपास की तस्वीर मैंने दिखाई थी। वो तस्वीर भी उसी खबर में ऐड है, उसके एंड में जाकर के देखेंगे तो मैंने वो तस्वीर दिखाई हुई है कि किस प्रकार से इस सड़क पे गड्ढे बने हुए थे। लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे कभी कोई सड़क थी या कोई रास्ता है, लेकिन अब यहाँ पे मिट्टी डाल करके इसको जो है वो बनाने का काम जो है वो लगातार जारी है। यानी कि अगर कुल मिलाकर के कहूँ तो दो ऐसे खबरें जो मैंने दिखाई थी, 2 समस्याएं ऐसी हैं जिन पे इम्प्लीमेंट हो चुका है और एक समस्या ऐसी है जिस पे इम्प्लीमेंट होना बाकी है। तो ऐसे में इस इलाके की 3 खबरों से रूबरू मैंने करवाया था। इसके अलावा गांव में पीने के पानी की समस्या को लेकर के गांव के लोग काफ़ी परेशान थे और गांव में विकास कार्यों को लेकर के काफ़ी समस्याएं थी, लेकिन उनमें जो है अभी तक कोई इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी, जो गांव में पीने के पानी की समस्या थी, उसके लिए नहर में पानी जो है वो छोड़ दिया गया। फुल लबालब पानी से नहर जो है वो चल रही है। तो ऐसे में उस समस्या का समाधान जो है वो हो चुका है। तो ऐसे में अब 3 समस्याओं का समाधान जो है वो हमारी खबर लगाने के बाद इसको मैं कहूँगा कि इम्प्लीमेंट हुआ है। खैर, वोटों के लिए सही, चुनाव के समय में सही, लेकिन किसानों के जो समस्याएं थी उससे किसानों को निजात मिलती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल तक क्या ये समस्याओं का जो समाधान करवाया, जो नहर में पानी छोड़ा गया है, कुछ समस्याएं ऐसी हैं वो चुनाव के बाद भी ऐसे ही नहरों में पानी चलता रहेगा या फिर केवल चुनाव तक ही सीमित रह जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो है वो के हरियाणा की खबर का असर होता हुआ दिखाई दे रहा है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के, इस समस्याओं के समाधान को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गोदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।